आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.2। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 + 10² 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये अपन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देखते रहिए किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 + 10² 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 10 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री अर्थात 30 डिग्री होते हैं 1/√3 होते हैं, नहीं बोलोगे, यस सर होते हैं। नीचे देखो 1 है फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर 10² है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो 1/√3 और इसका क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर डाल देंगे। थोड़ा सा चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये 2 गुना 1/√3 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 2/√3 और नीचे देखिए दोस्तों ये 1 तो 1 ही हो जाएगा प्लस। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो बोलोगे 1 ही आएगा। और √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, वह आ जाएगा आपका 3। तो अब थोड़ा और ज्यादा आसान हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ऊपर तो सेम आएगा, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो इसका आप लोग अगर भिन्न का जोड़ करोगे तो जोड़ करने के बाद ये आ जाएगा 4/3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं 2/√3 और देखिए दोस्तों ये भागा में है, इसको हम लोग गुना में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो 4/3 2/√3 के भागा में है, तो अगर हम लोग इस भागा को गुना में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला है अंश वह नीचे हर बन जाएगा और जो नीचे वाला है हर वह ऊपर अंश बन जाएगा, मतलब ये 3/4 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए ना कैसे लिखे, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अपन का क्या बनता है, तो ये बनता है 2/√3 गुना 3/4। देखो दोस्तों ये 2 और ये 4 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, यहां तक तो आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए अपन का ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया सिर्फ 3 और नीचे बच गया 2√3। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस 3 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो एक तो पहली बात ये भी लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं दोस्तों, बोलोगे हाँ लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं रफ में बता रहा हूँ ये हो जाएगा √9 और √9 आप अगर इसको बाहर निकालिएगा तो ये बन जाएगा 3, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो नीचे क्या है अपन का 2√3। तो दोस्तों अब एक चीज देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, अब आपका बचा क्या दोस्तों, तो अब आपका बचा है √3/2। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है उस ऑप्शन में आपका दिया है साइन 60 डिग्री और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वहां पर दिया है कोस 60 डिग्री और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह दिया है भाई टेन 60 डिग्री और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह दिया है कितना, तो वह दिया है साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग देखते हैं, अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू बात करें तो वह आता है 1/2 और अगर साइन 60 डिग्री की बात करें तो वह आता है √3। और अगर आप कोस 60 डिग्री की बात करें तो ये दिया आता है 1/2। तो अब दोस्तों बचा है क्या, बचा ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है दोस्तों, तो वो आता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब कर लेते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, वह दिया गया है कि भैया 1 - 10² 45 डिग्री, 1 - 10² 45 डिग्री बट्टे है, तो भाई बट्टा लगाएंगे। नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है 1 + 10² 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है। चलो अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, इसका हम लोग कर देते हैं सॉल्व। तो अब दोस्तों देखिए अपन के पास सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, तो 1 - 10² 45 डिग्री, नीचे क्या है दोस्तों बट्टे में क्या दे रखा है, दे रखा है 1 + 10² 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस है तो माइनस 10 45 का वैल्यू क्या आता है दोस्तों, तो वो आता है वन। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, नीचे दोस्तों देखिए क्या है वन, फिर क्या है प्लस, और फिर क्या है 10 स्क्वायर 45। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, इसका भाई स्क्वायर, तो स्क्वायर हम लोग डाल दिए। अब दोस्तों आगे देखिए, ये आ जाएगा वन और फिर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा, तो बोलोगे वन ही आएगा, तो वन हम लोग लिख दिए। नीचे देखो वन प्लस का दोस्तों वन का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो बोलोगे वन ही आएगा, तो वन आ गया मेरे को। अब देखो दोस्तों ये वन वन कट जाएगा तो क्या बचेगा जीरो, और नीचे देखो वन वन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा टू। अब दोस्तों आप एक चीज जानते हैं, तो दोस्तों अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इसे काटे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा फुल्ली जीरो, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या या नंबर से भाग देने पर वो क्या बन जाता है दोस्तों, जीरो। तो अब देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि भाई 1090 डिग्री, और ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपका वन, और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है दोस्तों, साइन 45 डिग्री, और आपका ऑप्शन डी है क्या है दोस्तों, वह है जीरो। तो सबसे पहले एक चीज देखिए दोस्तों, यहां पर अगर बात किया जाए तो वन तो कभी होगा ही नहीं, और साइन 45 की बात किया जाए तो ये हो जाता अपन का वन बटे के रूट टू, तो ये भी तो नहीं होगा। साइन 90 दोस्तों क्या हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात जीरो। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। तो दोस्तों अपन को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो 3 में दे रखा है कि साइन 2a इक्वल टू साइन ए, क्या क्या दोस्तों दे रखा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एक चीज देखिए, आपके पास ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि भैया 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है उसे देखिए, तो ऑप्शन बी में दे रखा है भैया कि 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है भैया 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है 7 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं अभी तक है, आप जब आगे पढ़िएगा तो वहां फॉर्मूला आता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे भैया सॉल्व, और मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू साइन ए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर एक को चेक कर रहे हैं, ए को। तो ए में क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि भैया साइन 2, और ए की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो रखेंगे 0 डिग्री, फिर इक्वल टू साइन ए की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो दोस्तों एक चीज बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टू साइन 0 डिग्री। अगर हम लोग इससे भी सॉल्व करते हैं तो दोस्तों क्या आ रहा है देखिए, तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, तो वो आती है 0, और फिर हम लोग देखें तो 2 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 0। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसका एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। लेकिन दोस्तों हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिर ऑप्शन नंबर बी में भी रख के देख लेते हैं या सी में रख के देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बी में वैल्यू को रखते हैं तो ये होता है साइन 2 गुना 30 डिग्री ए की जगह इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा साइन कितना दोस्तों, तो 60 डिग्री, और ये हो जाएगा दोस्तों टू साइन 30 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2 इक्वल टू, यहाँ पर 2 गुना साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, मतलब ये कट जाएगा दोस्तों। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है रूट अंडर 3/2 इक्वल टू 1, जो कि बराबर नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो राइट आंसर है। अगर इसमें 0 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर आता है। तो दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो वह है 2tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। अपन के पास क्वेश्चन है 2tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था दोस्तों, यहां पर सिर्फ प्लस था और यहां पर क्या है दोस्तों, माइनस है। तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 230 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना दोस्तों, तो 1 बाई रूट अंडर 3, नीचे 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 बाई रूट अंडर 3 बटे 1 माइनस, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1 ही आएगा, नीचे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ये 3 बन जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आ रहा है कि 2 बाई रूट अंडर 3 बटे, ठीक है दोस्तों अगर इसका भी इनका जोड़ कीजिएगा तो ये क्या आएगा 2/3।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आ रहा है 2/√3 गुना, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग क्या करते हैं, इस भागा को गुना में परिवर्तित कर देते हैं। तो गुना में परिवर्तित करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो दोस्तों अब क्या ये बन जाएगा, अब बन जाएगा 2/√3 गुना 3/2। तो 2 से 2 कट गया था दोस्तों। अब क्या अपन को बच रहा है, तो अब अपन को बच रहा है 3/√3। और दोस्तों फिर उसी तरीके से ये 3 को हम लोग लिख देते हैं 3 गुना के √3 अब बट्टे √3। यहां से एक रूट थ्री कट गया दोस्तों। तो अब अपन को बच क्या रहा है दोस्तों, तो अब अपन को बच रहा है सिर्फ और सिर्फ √3। तो दोस्तों एक चीज देखिए, अपन के पास ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है cos 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कितना दोस्तों, वो दे रखा है sin 60 डिग्री। और ऑप्शन नंबर अगर सी में बात किया जाए तो दोस्तों सी में क्या दे रखा है, सी में दे रखा है tan 60 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी में अगर दोस्तों बात किया जाए तो डी में कितना दे रखा है sin 30 डिग्री। सबसे पहले एक चीज देखिए दोस्तों, sin 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। तो ये तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि हमें कितना निकला दोस्तों, तो √3 निकला है, तो ये कभी भी नहीं होगी। अगर tan 60 की बात किया जाए तो दोस्तों ये क्या होते हैं, √3 होती, मतलब ये होंगे। तो पहला ऑप्शन हो रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर sin 60 की बात की तो ये हो रहा है √3/2, जो कि नहीं होंगे। और cos 60 की बात किया जाए तो ये होता 1/2, ये भी नहीं होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर सी चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हम लोग अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमें कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमें सबसे पहले यहां पर लिखना है सॉल्व, और उसके बाद लिखना है दोस्तों हमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है। चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। तो tan a प्लस बी, अच्छी देखिए दोस्तों ये √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज तो लिख सकते हैं ना, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू भी आती है √3, तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो आपको क्या बच रहा है, तो दोस्तों अब आपको बच रहा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है। तो दोस्तों और देखिए आपको क्या दिया गया है tan a माइनस बी बराबर का दे रखा है दोस्तों 1/√3। तो हम लोग फिर उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना था दोस्तों 1/√3। तो अब दोस्तों ये क्या बन जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर मान लेते हैं इसे इक्वेशन 2 है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह न ज्यादा ले। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। दोस्तों देखिए इक्वेशन 1 क्या है मेरा, इक्वेशन 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और इक्वेशन 2 क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, ये 2b हो जाएगा। और दोस्तों ये घटेगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, ये बच जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटा 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए, आखिर b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30 डिग्री बटा 2, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। इसलिए दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि b बराबर कितना निकला 15 डिग्री। दोस्तों अब a बराबर कितना निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे b के मान को किसी भी इक्वेशन रख देंगे। मान लीजिए इक्वेशन 1 में b बराबर 15 डिग्री पुट करने पर, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं तो हमारा कितना है इक्वेशन ए एक, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं a प्लस बी की जगह 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर a बराबर क्या है दोस्तों, तो 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्योंकि बराबर के उस साइड जाएगा तो इस साइड प्लस में उस साइड माइनस में। तो a बराबर मेरा क्या दोस्तों निकल के आएगा भाई 45 डिग्री, और b बराबर को कितना दोस्तों, तो ये आएगा 15 डिग्री। मतलब दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो आपका है a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना दोस्तों 15 डिग्री। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये कहता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस का साइन b। कहता है कि ये बराबर है या नहीं। तो हम लोग दोस्तों कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग एक बार इस तरह से चेक कर लेते हैं कि मान लीजिए कि a बराबर भी हम लोग रख रहे हैं 30 डिग्री,
और बी बराबर रख रहे हैं हम लोग दोस्तों कितना 30 डिग्री। तब देखते हैं कि ये क्वेश्चन सत्य है या असत्य है। तो अगर हम लोग ए की जगह रख रहे हैं 30 डिग्री और बी की जगह रख रहे हैं 30 डिग्री, तो ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसके जगह भी दोस्तों हम लोग क्या रख रहे हैं, इसके जगह रख रहे हैं 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस, और इसके जगह भी रख रहे हैं दोस्तों कितना 30 डिग्री। चलिए तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन 60 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्या 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू, फिर साइन 30 का 1/2। दोस्तों ये है √3/2 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, मतलब कट के दोस्तों कितना 1। तो देखिए ये √3/2 क्या बराबर है 1 का, तो बोलोगे कि नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या है, असत्य है। क्या है दोस्तों, असत्य है। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसी में क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले साइन 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग लिखते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग लिखते हैं साइन 60 डिग्री। 45 को छोड़ देते, 60 ही ले लेते, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों एक चीज देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो बोलोगे 0। अगर दोस्तों हम लोग बात किया जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो बोलोगे कि भाई 1/2। अगर हम लोग बात करें कि साइन 45 ही मान लो यहाँ पर है, 60 भी ले लेते हैं, साइन 60, चलो 90 भी ले लेते, क्यों छोड़े, साइन 90। तो अब साइन 45 का वैल्यू, तो बोलोगे 1/√2, फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2, फिर साइन 90 की वैल्यू कितना दोस्तों 1। तो दोस्तों क्या हम लोग देख रहे हैं कि जीरो जैसा या उसके बाद थीटा में जैसे वृद्धि कर रहे हैं तो ये जीरो से बड़ा आ रहा है। फिर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि 1/2 में यानी कि 60 में जैसे 15 का वृद्धि कर रहे थे, ये बड़ा आ रहा है, 30 से ज्यादा आ रहा है। फिर इसी तरीके से ये दोस्तों क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम लोग थीटा में वृद्धि करें तो उसके साथ साइन थीटा के मान में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, सत्य है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या सत्य है या फिर असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, फिर हम लोग देखते हैं कोस 60 डिग्री। ले लो कोस 90 डिग्री, क्या दिक्कत है यार, लेने में क्या हर्ज जाता है, ले लेते हैं। तो एक चीज देखिए दोस्तों, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, तो बोलोगे 1। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोस 30 डिग्री का, तो बोलोगे √3/2। उसके बाद कोस 45 का, तो बोलोगे 1/√2। 60 की बात किया जाए तो 1/2, 90 की बात किया जाए 0। दोस्तों क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि देखो एक से जैसे हम लोग 0 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ाए तो एक से छोटा होगा √3/2, तो वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है भाई। फिर जैसे 30 में 15 डिग्री हम लोग बढ़ाते हैं तो फिर इससे भी छोटा आता है, ये मतलब कमी होते जा रहा है। फिर 45 से क्या दोस्तों 60, तो हम लोग तो थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, 45 से फिर 45 कर रहे हैं तब 60 आ रहा है, लेकिन थीटा के वैल्यू वाले मान में क्या आ रहा है दोस्तों, कमी आ रहा है, क्योंकि 1/√2 और यहाँ पर सीधे हो गया 1/2, तो कमी ही आ रहा है। जीरो पे फिर चल गया, इससे भी कम हो गया ये। मतलब क्या है दोस्तों, थीटा में हम लोग धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है उसमें वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है। मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे असत्य। दोस्तों इस तरीके से कोई नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन को, मैं ही सिर्फ बता रहा हूँ। चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है, तो कह रहा है कि साइन थीटा क्या बराबर हो जाएंगे कोस थीटा का, तो भाई वैसे भी नहीं बराबर होंगे। चलो देख लेते सॉल्व करके। मान लो हम लोग ले रहे हैं कि साइन 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और फिर मान लीजिए हम ले रहे हैं कि कोस 45 डिग्री। तो एक चीज देख रहे हैं कि भैया जब हम लोग साइन 45 की बात करें तो ये भी 1/√2 आता है और ये भी 1/√2 आता है। और मान लीजिए हम लोग अब लेते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अगर थीटा बराबर 60 डिग्री हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कोस 60 डिग्री। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ये हो जाएगा कोस 60 का वैल्यू 1/2। मतलब दोस्तों क्या देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होते हैं, तो नहीं, सभी मानों पर नहीं होते हैं, आपका सिर्फ 45 डिग्री पर होते हैं। ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, असत्य हो जाएंगे। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी। तो यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि ए बराबर थीटा डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। मतलब ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए जो है दोस्तों कहा है परिभाषित नहीं है।
तो हम लोग एक चीज देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कोट ए की जगह 0 डिग्री पुट करते हैं। तो दोस्तों क्या कोट का 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट होते हैं? तो बोलोगे यस सर, अनंत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, परिभाषित रियली में नहीं है, मतलब ये सत्य है। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर कर देना।